आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर का नेम था नेशनलिज्म ट्रेंड्स अप टू 1919। इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन February 1918। इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऐसा पर्सन था जो एसोसिएट नहीं था फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा जब फरवरी 1918 में जब बन रही थी? आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूपी किसान सभा वॉज सेट अप इन February 1918 बाई गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी, while Madan Mohan Malvi supported their efforts. Jawaharlal Nehru was not associated with the formation of UP Kisan Sabha, but later in 1920, he visited the villages in UP to look at farmers' condition at the behest of बाबा रामचंद्र। मतलब यूपी किसान सभा जब बन रही थी फरवरी 1918 में, जिसको गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने बनाया था, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने भी सपोर्ट किया था, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने इससे एसोसिएट नहीं हुए थे किसान सभा से। बट वो 1920 में उन्होंने विज़िट किया था विलेज यूपी में, और वहाँ पे उन्होंने देखा था कंडीशंस फार्मर्स की। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फैबियनिज्म एज अ मूवमेंट? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एनी बेसन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनी बेसन 1897 to 90 वॉज अ मेंबर ऑफ नेशनल सेक्युलर सोसाइटी। शी हैज़ प्रीच्ड फ्री थॉट एंड एज अ मेंबर ऑफ फैबियन सोसाइटी। एनी बेसन का आप देख सकते हैं, एनी बेसन ने होम रूल लीग मूवमेंट में भी हेल्प किया था, और उनका पार्टिसिपेशन 1897 to 1933 में था। वो मेंबर भी थी नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की। उन्होंने काफ़ी मदद भी की थी। वो चाहती भी थी होम रूल लीग मूवमेंट को आगे बढ़ाना, मगर किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। बट इसका आंसर है एनी बेसन। व्हाट वॉज कोमागाता मारू? देखिए मैंने बताया था शॉर्ट टॉपिक, मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी इसकी बताई थी, बट ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया हुआ है। इसमें 4 पॉइंट्स है, मगर आंसर है इसका थर्ड, सी, अ नेवल शिप ऑन वोएज टू कैनेडा। इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। बाबा गुरदीप सिंह चार्टर्ड अ जापानीज शिप कॉल्ड कोमागाता मारू अर्ली इन 1914 टू कैरी अ नंबर ऑफ पंजाबीज टू कैनेडा। इसमें यही था कि कैनेडियन ने मतलब कनाडा में जो आउटसाइडर्स थे उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो उनको उससे रिलेटेड कोमागाता मारू एक शिप का नाम था, जापानीज शिप का नाम था कोमागाता मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वर द गदर रिवॉल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट बेस्ड? इसका आंसर है बी, गदर रिवॉल्यूशनरीज हैड हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को इन नॉर्थ अमेरिका। मतलब गदर रिवॉल्यूशनरीज एक्टिव कहाँ हुए थे जब वर्ल्ड वार फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था तब? तो उसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका, और हेडक्वार्टर उनका था सैन फ्रांसिस्को में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बीकाजी कामा। इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। मैडम कामा came unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907. Second है, Madam Kama served as private secretary to Dadabhai Naoroji. And third है, Madam Kama was born to Parsi parents. Which of the statement given above is are correct? तो आंसर है इसका बी, सेकेंड एंड थर्ड। मीन टू से ये मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नारोजी। प्राइवेट सेक्रेटरी थी मैडम कामा दादा भाई नारोजी की, और उन्होंने पारसी पेरेंट्स की, वो वहाँ पे पारसी परिवार में जन्म लिया था। और 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला written during the Swadeshi movement of India inspired the
लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रोट दिस सॉन्ग? मतलब एक सॉन्ग है अमर सोनार बांग्ला, ये कब लिखा गया था? रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया में उस टाइम लिखा गया था, उसी से इंस्पायर होकर लिखा गया था। और इसमें स्ट्रगल दिखाया गया था बांग्लादेश का, और इसको बांग्लादेश में एंड उसमें बांग्लादेश में नेशनल एंथम के तौर पे भी अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल। द सॉन्ग was written in 1906 when Bengal was divided into two halves by the British government on religious basis. The first 10 lines of the song constitute the national anthem of Bangladesh. मतलब क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला माई गोल्डन बंगाल को लिखा था 1906 में, जब बंगाल को ब्रिटिशर्स ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था रिलीजियस बेसिस पे। तो इसमें पहले की 10 लाइन जो हैं वो नेशनल एंथम है बांग्लादेश की। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वर्क आवर्स ऑफ women and children and authorizing local government to make necessary rule was adopted during whose time? मतलब पहला फैक्ट्री एक्ट जब बना था जिसमें रोका गया था वुमेन और चिल्ड्रन को, उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो रेस्ट्रिक्ट किए गए थे, और लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी भी दी गई थी इसके रिगार्डिंग कि एक नेसेसरी कुछ रूल्स बनाए जो कि अडॉप्ट किया जाए उस टाइम पे। तो इसे किसने किया था? तो आंसर है इसमें लॉर्ड रिपॉन। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड 1881 was passed 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपॉन्स वाइसरॉयशिप 1880 to 1884 टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन। ये लेबर फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था वो पास हुआ था 1881 में, और इसको लॉर्ड रिपॉन जो कि वॉइस रॉय थे उस टाइम के, उनको 1880 से 1882 किस लिए ये फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था? लेबर की कंडीशन को सुधारने के लिए, क्योंकि उनसे एक्सेस काम कराए जाते थे। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? कौन ऐसा पर्सन था जिसने रिजेक्ट कर दिया था टाइटल ऑफ नाइटहुड को और एंड रेफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द, और रेफ्यूज़ कर दिया था पोजीशन एक्सेप्ट करने का काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन सा ऐसा पर्सन था? सी जी के गोखले। इन एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। इन 1905 जी के गोखले हैड स्टेबलाइज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जी के गोखले ने 1905 में स्टेबलाइज किया था। क्या स्टेबलाइज किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टेबलाइज किया था। ही हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन ऑफ द एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया था। कौन सी चीज़ को रिजेक्ट किया था? टाइटल, नाइटहुड का टाइटल को रिजेक्ट किया था, और पोजीशन को भी रिजेक्ट किया था जो कि उन्हें काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 दिसंबर में कहाँ हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 वर नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न? मतलब कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, वो किस लिए हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं इसमें। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल। सेकेंड पॉइंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, और दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्वराज। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट। तो ये जो 16 अक्टूबर 1905 को जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो हुआ था बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके लिए।
तो पार्टीशन ऑफ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन जुलाई 4, 1905, केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 16, 1905। सेकेंड 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब इमीडिएट कॉज क्या था लॉन्च करने का स्वदेशी मूवमेंट का। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप पढ़ चुके हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, क्योंकि बंगाल को 2 पार्ट्स में रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया इमीडिएट बेसिस पे। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, अ मीटिंग वॉज हेल्ड एट फेडरल हॉल एट कैलकाटा एंड अ रिजोल्यूशन adopted to launch to स्वदेशी मूवमेंट अडॉप्ट द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम। और उन्होंने स्लोगन क्या अडॉप्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट में? वंदे मातरम। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or of rejection of these 4 resolutions became the cause of a Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of these resolution? मतलब कि 4 रिजोल्यूशन पास किया गया था कैलकाटा सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1906 में। तो इसमें से कौन सा रिजोल्यूशन नहीं था? अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी। तो इसमें ए वाला जो था वो ऑप्शन नहीं लिया गया था। एक्सप्लेनेशन है, डिमांड ऑफ कैलकाटा सेशन 1906 वर रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कि अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि हमें पार्टीशन चाहिए बंगाल का, बल्कि रिवर्सल कहा गया था कि पार्टीशन हमें बंगाल का नहीं चाहिए। अपहेल्ड द बॉयकॉट, मतलब कि अंग्रेज़ी चीज़ों को, अंग्रेज़ी सामानों को ख़रीदना बंद करें। अपहेल्ड द मूवमेंट इन बंगाल, सपोर्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड एक्सपोर्टिंग द पीपल टू टेक अप द नेशनल एजुकेशन एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सपोर्ट किया जाए स्वदेशी मूवमेंट को और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की गई थी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा।